Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss suppositories which is glycerol suppositories. So let's start. तो स्टूडेंट्स आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट जिसमें ग्लिसरॉल सपोस्ट्रीज कैसे बनती है वो अपन सीखेंगे। साथ ही साथ फाइल में किस तरीके से आपको काम करना है उसके बारे में भी अपन देखेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट, थ्योरी, फॉर्मूला, प्रोसीजर, यूज, डायरेक्शंस, लेबल एंड वाइवा वर्स क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप फाइल में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो आपको दो तरीके से ऑब्जेक्ट मिलेंगे, या तो डिस्पेंस या फिर सबमिट। सब आपसे डिस्पेंस पूछा जा रहा है या फिर सबमिट पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से केवल और केवल प्रैक्टिकल में दो ही चीजें वेरिएट होगी, विच इज योर लेबल। अब वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। रेफरेंसेस की बात करें तो जो मैंने कंटेंट लिया है वो लिया है इंडियन फार्माकोपिया एंड बेंटले से। ग्लिसरॉल सपोस्ट्री बनाने के लिए आपको चाहिएगा केमिकल्स विच इज जिलेटिन, ग्लिसरॉल एंड प्यूरिफाइड वाटर। माई ग्लासवेयर में आपको चाहिएगा बीकर, सपोस्ट्रीज मोल्ड, वाटर बाथ, स्पैचुला एंड एक्सेट्रा समथिंग्स। थ्योरी की बात करूं सबसे पहले कि भाई सपोस्ट्रीज होती क्या है, तो ऑब्वियस है सपोस्ट्रीज सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कि कैविटीज के अंदर इंसर्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। कैविटीज लाइक अदर देन जो माउथ हैं, लाइक रेक्टम कैविटी, वेजाइनल कैविटी, इरेथ्रल कैविटी, नेजल कैविटी या फिर ईयर कैविटी, जहाँ पे ये मेल्ट होती है और ड्रग को वहां पे रिलीज करती है और कोई सिस्टमेटिक इफेक्ट है या फिर लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। Suppositories are the solid dosage form intended for insertion into the cavities or orifices where they melt, dissolve or exert local or systematic effect. अब ऑब्वियस अगर सपोस्टिज बनाई जा रही है लोकल इफेक्ट या फिर एक पर्टिकुलर कैविटी में इंसर्ट करने के लिए तो उसका कुछ ना कुछ यूज भी होगा। तो ऑब्वियस है जब आप उसे एक पर्टिकुलर पार्ट पे ही डाल रहे हो तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है यानी कि जो लीवर से मेटाबॉलाइज होके जा रहा है, अपन ओरली इंजेस्ट करके जो मेडिसिन ले रहे हैं वो सारी चीज यहाँ पे खत्म हो गई। यानी कि जो साइड इफेक्ट थे, जो टॉक्सिसिटी थी एक्स्ट्रा डोज की, वो नेग्लिजिबल, यानी कि यहाँ पे आप लोकल इफेक्ट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा, ये बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाती है। इट गिव्स लोकलाइज एंड सिस्टमेटिक एक्शन, यानी कि अगर आपको पर्टिकुलर उस पार्ट पे इफेक्ट करवाना है तब भी वो ठीक है और वहां से वो सिस्टमेटिक रूट से भी एक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। यानी कि पेन किलर्स को भी आप इस कैविटी से डाल सकते हैं जो बॉडी में जाके पेन रिलीफ कर सकती है कोई भी पर्टिकुलर पार्ट का। इट कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, होश में नहीं है, उनको भी आप आसानी से इसे दे सकते हो। क्यों? क्योंकि कैविटी में आपको इसे बस इंसर्ट करना है। इट इज इजी टू यूज फॉर पेडियाट्रिक एंड जेरिएट्रिक पेशेंट, यानी कि ऑब्वियस है जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं या फिर जो मुंह से है जो कि मेडिसिन नहीं ले सकते, जैसे कि बच्चे हैं या फिर जेरिएट्रिक पेशेंट्स हैं यानी कि जो एजेड पेशेंट्स हैं, उनको भी आप इस रूट से आसानी से मेडिसिन दे सकते हो। यूजफुल टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट, अब आपको रेक्टल पार्ट पे कोई इफेक्ट देना है, वेजाइनल पार्ट पे देना है, आपको ईयर पार्ट पे देना है, तो वहां पे प्रोड्यूस करने में भी ये बहुत काम आती हैं। रैपिड एंड डायरेक्ट इफेक्ट इन रेक्टम, रेक्टम में सपोज कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई सर्जरी हो रही है, तो वहां पे इसे आप दे सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इट इज यूजफुल टू प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, साथ ही साथ अगर आप रेक्टम पार्ट पे देते हैं तो वहां पे लग्जेटिव के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, यानी कि जो रेक्टल पार्ट है वहां से सारा का सारा फीकल क्लियर करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। कन्वीनियंट फॉर दूस ड्रग्स विच आर कॉज जीआईटी इरिटेशन एंड वॉमिटिंग, साथ ही उन ड्रग्स के लिए भी बेनिफिशियल है जो कि जीआईटी रूट्स अगर अपन देंगे, ओरली देंगे, तो वॉमिटिंग कॉज कर सकती है या फिर इरिटेशन कॉज कर सकती है। साथ ही साथ इट इज यूनिट डोजेस फॉर्म, यानी कि एक टाइम पे एक मेडिसिन है, एक सपोज आपको लेनी है और इसे इंसर्ट करना है, यानी कि बाकी है जो कि वेस्ट नहीं होगी उस समय। डिसएडवांटेज की बात करें कि क्या क्या डिसएडवांटेज है सपोस्टीज के, तो इट इरिटेट द ड्रग, कैंट एडमिनिस्ट्रेट एंड एम्बेरस टू पेशेंट, नीड टू स्टोर एट लो टेम्परेचर, यानी कि एक तो इरिटेंट ड्रग्स हैं जो कि अपन इस रूट से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैविटीज में इरिटेशन हो सकती है। साथ ही साथ थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होता है जब पेशेंट इसे लेता है, क्योंकि ऑब्वियस कैविटी जैसे वेजाइनल कैविटी है, यूरेथ्रल कैविटी है, रेक्टल कैविटी है, वहां पे लेने में थोड़ी सी झिझक रहती है पेशेंट को। साथ ही साथ इसे लो टेम्परेचर पे ही अपने को स्टोर करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर पर अपन इसे स्टोर नहीं कर सकते। इट कैन नॉट इजीली प्रिपेयर्ड, इसे प्रिपेयर करने के लिए अपने को कुछ टर्म एंड कंडीशन ध्यान रखनी पड़ती है, आपको टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस्ट एक्सपेंसिव, थोड़ी सी महंगी होती है एज कम्पेयर टू द अदर मेडिसिन। डिफिकेशन में भी इंटरप्ट द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस,
साथ ही साथ सपोज डिफिकेशन हो गया, फीकल डिस्चार्ज हो गया और आपने रेक्टल सपोस्ट्रीज इंसर्ट कर रखी है, तो वहां पे जो रेक्टल सपोस्ट्रीज हैं वो ऑब्वियस बाहर की तरफ निकल जाएंगी, तो जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो लेने के टाइम या फिर ड्यूरेशन को भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस समय इसको लें, ताकि एटलीस्ट 6 घंटे तक 4 घंटे तक वो उस पर्टिकुलर एरिया में रहे। देन absorbing surface area of the rectum is much smaller than the small intestine। साथ ही साथ अगर आप रेक्टल पार्ट पे डाल रहे हो तो जो एब्जॉर्बिंग सरफेसेस हैं वो बहुत छोटी हैं, तो ड्रग है इस तरीके से पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगी। फ्लूइड कंटेन ऑफ रेक्टम इज मच लेस देन स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस में इफेक्ट डिसोल्यूशन रेट। साथ ही साथ रेक्टम पार्ट में जो फ्लूइड है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स, तो जो डिसोल्यूशन है वो भी बहुत समय लगा के है जो कि मेडिसिन का रहता है, इंस्टेंट इफेक्ट अपन नहीं देख सकते। Some drugs may be degraded by the microbial flora present in rectum। साथ ही साथ कुछ ड्रग्स अगर माइक्रोबियल कंटामिनेशन से खराब होती हैं तो रेक्टम पार्ट में जो माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट है वहां से डिग्रेड भी हो सकती हैं। ड्रग विथ नैरो थेरेपेटिक मार्जिन कैन नॉट बी इंटरचेंज विदाउट द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। साथ ही साथ जिन ड्रग्स का बहुत ही नैरो थेरेपेटिक मार्जिन है, यानी कि उनकी जिनकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा है या फिर एक पर्टिकुलर डोज से ज़्यादा अगर रिलीज हो जाए तो या तो टॉक्सिक हो जाएगी या फिर इफेक्ट नहीं करेगी, उनको इस पर्टिकुलर रूट से देना सही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो निकल भी सकती है और हो सकता है कि डायरेक्टली वो ज़्यादा एब्जॉर्ब भी हो जाए। टाइप्स की बात करते हैं कि कितने तरीके की सपोस्ट्रीज मिलती हैं मार्केट में, तो 5 तरीके की मिलती हैं अकॉर्डिंग टू द कैविटीज जहाँ पे आप इसे इंसर्ट कर रहे हो। रेक्टल में कर रहे हो तो रेक्टल कैविटी सपोस्ट्रीज, वेजाइना में अगर की जा रही है तो वेजाइनल सपोस्ट्रीज, यूरेथ्रल सपोस्ट्रीज, नेजल सपोस्ट्रीज एंड ईयर कोन्स। इस तरीके से सपोस्ट्रीज है जो कि 5 तरीके की आती हैं। जो वेजाइनल कैविटीज हैं सपोस्ट्रीज हैं उसे अपन पेसारीज भी कहते हैं, वाइल अदर जो हैं उसे अपन बोगीज कहते हैं। लाइक ईयर जो कोन्स आते हैं उसे अपन बोगीज भी कहते हैं। बेस की बात करेंगे, जो ड्रग है वो किस बेस में डाल के अपन उस सपोस्ट्रीज को शेप दे रहे हैं, तो 3 तरीके के बेस आते हैं। ऑरिजीनियस बेस, दूसरा है हाइड्रोफिलिक बेस और तीसरा है इमल्सिफाइंग और सिंथेटिक बेस। ऑरिजिनियस बेस में भी 3 तरीके के रहेंगे, कोका बटर, इमल्सिफाइंग कोका बटर एंड हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। वेल हाइड्रोफिलिक में ग्लिस्ट्रोजिलेटिन्स, सोप जिलेटिन एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स। एंड इमल्सिफाइंग बेसिस में रहेंगे व्हाइट स्पोल, मासा एस्टेरिनियम एंड मासा स्पोल। बेसिकली सिंथेटिक सिस्टम्स होते हैं जो कि सिस्टम में टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम लिए जाते हैं। मेन जो सपोस्ट्रीज बेस है उसका रीजन यही है कि आप जो भी सपोस्ट्रीज बेस लो, एक तो वो इनर्ट हो, आपके बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन ना करे, दूसरा वो पर्टिकुलर उस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए, स्टोरेज भी उसकी आसानी से की जा सके। फिर बात करते हैं बनाने के तरीके की कि अगर आपको सपोस्ट्रीज बनानी है तो किस किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। 4 मेथड रहते हैं। सबसे पहले तो हैंड मोल्डिंग, आपने सपोस्ट्रीज का जो भी कंटेंट था उसको इकट्ठा किया और हाथ से रोल करते हुए स्पेसिफिक शेप में काट दिया। देन मशीन मोल्डिंग, मशीन के थ्रू उनको मोल्ड करना। फिर आता है फ्यूजन, फ्यूजन में मेल्टिंग की जाती है और मेल्टिंग करने के बाद स्पेसिफिक मोल्ड में उनको डाल के एक डिजायरेबल शेप बना लिया जाता है। देन कोल्ड कंप्रेशन, कोल्ड कंप्रेशन में इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जहां आप सपोस्ट्रीज के कंटेंट को रखोगे और पिस्टन से प्रेशर लगाते हुए आप सपोस्ट्रीज को बाहर इजेक्ट कर लोगे। अब बात करते हैं ग्लिस्ट्रोजिलेटिन सपोस्ट्रीज की कि अपने को ये बनानी है तो अपने को कौन कौन से केमिकल रिक्वायर्ड होंगे और कितनी कितनी क्वांटिटी में। तो अपने को चाहिए जिलेटिन 16 ग्राम, इट इज अ क्वांटिटी गिवन इन ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स। ग्लिस्ट्रॉल 70 ग्राम एंड प्यूरिफाइड वाटर विच इज क्वांटिटी सफिशिएंट। यूज बताएं तो जिलेटिन कहाँ से मिलता है, तो बेसिकली ये जो एनिमल्स हैं उनकी बोन्स कनेक्टिव टिश्यू से है जो कि मिलता है। ये कोलेजन पार्ट है, ऑर्डरलेस होता है, येलोइश होता है थोड़ा सा, ये बोलियन लाइक सिस्टम होता है, जैसे कि जो सिरप होता है ना जो चिकन या फिर नॉनवेज के लिए जो बनता है उस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी रहती है। साथ ही साथ थोड़ा लैक ऑफ स्टेबिलिटी रहता है क्योंकि ऑब्वियस नेचुरल सोर्स से मिलता है तो डिकम्पोज भी आसानी से हो सकता है अगर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हुई तो। ये ऐसे तो पानी में, ठंडे पानी में ये इनसॉल्युबल रहता है, बट अगर आप इसे कुछ समय के लिए स्वेल कर देंगे और गर्म पानी में से डिजोल्व करेंगे तो ये आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। एसिटिक एसिड में ये डिजोल्व हो जाता है, वेल एल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, लिक्विड ईथर में इट इज इनसॉल्युबल। एंड ऑब्वियस है ड्यू टू द माइक्रोबियल कंटामिनेशन वी हैव टू स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल की बात करें विच इज ऑल्सो नोन एज ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, क्लियर है, कलरलेस लिक्विड है, टेस्ट इसका स्वीट है। यूज की अगर बात करें सॉल्वेंट, डिमल्सेंट, इमोलिएंट या फिर फार्मास्यूटिकल एड के रूप में।
मिसिबल है वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, बट इनसॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म या फिर फिक्स्ड ऑयल के साथ। प्रिजर्व इन वेल क्लोज कंटेनर, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक in नेचर है, मॉइस्चर कंटेंट ये जल्दी खींच लेता है। देन बात करते हैं प्यूरिफाइड वाटर की। प्यूरिफाइड वाटर ऑब्वियस है जो डिस्टिलेशन से मिले या फिर आयन एक्सचेंज से जो अपन को मिल रहा है, क्लियर कलरलेस रहेगा और अपन यूज इसे एज अ सॉल्वेंट या फिर व्हीकल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं प्रोसीजर की, यानी कि जो जिलेटिन सपोस्टिज बनानी है वो अपने को बनानी किस तरीके से है। पहले प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, फिर बताते हैं इसको आप किस तरीके से परफॉर्म करना है। जिलेटिन was soaked in water for 5 minutes until softened then drained। जैसे कि मैंने आपको जैसे अभी प्रॉपर्टीज में बताया कि जो जिलेटिन है वो ठंडे पानी में सॉल्युबल नहीं होता, तो इसके लिए अपने को कुछ समय इसको पानी में भिगो के छोड़ना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई जिलेटिन अपन उसको पानी में कुछ समय के लिए सोक करेंगे, फिर है जब भी जैसे ये सॉफ्टन हो जाएगा तो जो भी एक्स्ट्रा पानी अपन ने ऐड किया है वो अपन ड्रेन कर लेंगे। देन ग्लिसरीन वॉज एडेड इन जिलेटिन एंड हीटेड ऑन वाटर बाथ। देन क्या होगा, जो जिलेटिन है उसे अपन ग्लिसरीन के अंदर ऐड करेंगे और उसे हीट करेंगे वाटर बाथ के ऊपर, यानी कि ग्लिसरीन के जो भी जिलेटिन था उसमें रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन जो भी अपन को ऐड करनी थी वो ऐड किया और वाटर बाथ पे उसे हीट करना शुरू कर दिया। एक्सेस क्वांटिटी वाज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन क्वांटिटी सफिशिएंट। आपको उसको इतना इवेपोरेट करना है कि जो भी आपकी एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर थी वो इवेपोरेट हो जाए और जो आपके पास एक विस्कस सिस्टम है जो कि मिल जाए। अभी क्योंकि ये गर्म है बहुत ही, तो ये पोरिंग कैपेसिटी के अंदर है और इसी कंडीशन के अंदर अपने को इसे पोर भी करना है सपोस्टिज मोल्ड के अंदर। सपोस्टिज मोल्ड में वो स्टिक ना हो इसलिए उसके किनारों पे अपन पेट्रोलियम जेली या फिर लिक्विड पैराफिन भी लगा सकते हैं। देन सिस्टम पोर्ड इन सपोस्टिज मोल्ड, जो भी आपका गर्म जो मोल्ड सिस्टम था उसे अपने को सपोस्टिज मोल्ड में पोर करना है। देन प्रॉपर्ली लेबल्ड एंड डिस्पेंस और सबमिटेड, जैसे कि आपको जैसा ऑब्जेक्ट दे रखा है वैसे अगर आपको सबमिट दे रखा है तो आपको प्रॉपर्ली उसे लेबल करना है और सबमिट करना है विद प्रॉपर लेबलिंग, और अगर डिस्पेंसिंग का दे तो डिस्पेंस करना है। कैटेगरी की अगर बात करूं कि जो सपोस्ट्रीज अपन ने बनाई है जिसमें जिलेटिन ग्लिसरीन है वो क्या काम आती है, तो इट इज रेक्टल इवेक्यूएंट, यानी कि जो रेक्टल पार्ट है वहां से चीजों को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, एक तरीके से उस चीज को क्लियर करने में हेल्प करता है। डायरेक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली वी हैव टू स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर क्योंकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो जाए, साथ ही साथ इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है ये भी अपने को पता है, तो इसके लिए सपोस्ट्रीज को कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर करना भी बहुत जरूरी है। सो वी हैव टू स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। रिजल्ट्स की बात करें, सपोस्ट्रीज वाज प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस विद प्रॉपर लेबल। लेबल्स की बात की जाए तो लेबल आपको क्या सवाल पूछा गया है, क्या ऑब्जेक्ट दिया गया है, आपको डिस्पेंस दिया गया है या फिर सबमिटेड दिया गया है, उसके हिसाब से लेबल भी है जो कि वेरी करेगा। अगर डिस्पेंसिंग है तो डिस्पेंसिंग में हमेशा अपन पेशेंट के बारे में लिखेंगे, उसका नेम, एज, जेंडर, प्रिस्क्राइब बाय, रजिस्ट्रेशन नंबर, डायरेक्शन, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होंगी। वहीं अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सबमिटेड में है देन वी हैव टू मेंशन द क्वांटिटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइक ई सिस्टम कंटेनिंग जिलेटिन, ग्लिसरॉल एंड प्यूरिफाइड वाटर, और यूज इसका हो जाएगा रेक्टल इवेक्यूएंट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, क्योंकि अपन कैविटीज के अंदर यूज कर रहे हैं। स्टोरेज हो जाएगी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। और वैसे कुछ वाइवा बॉक्स क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ और इन सब के जवाब है जो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर मैंने आपको इस थ्योरी के अंदर बताया है। पहला, विच कंडीशन आर सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ सपोस्ट्रीज, यानी कि सपोस्ट्रीज को स्टोर करने के लिए अपने को कौन सी कंडीशन या डायरेक्शन ध्यान रखनी चाहिए। सेकेंड, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लिसरोजिलेटिन सपोस्ट्रीज, यानी कि जो कैटेगरी या फिर यूज है पर्टिकुलर ग्लिसरोजिलेटिन सपोस्ट्रीज की वो क्या है। थर्ड, सपोस्ट्रीज विच आर यूज इन वेजाइनल कैविटी इज नोन एज, यानी कि जो वेजाइनल कैविटी में सपोस्ट्रीज यूज की जाती है उसका नाम क्या है। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.